गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो 1.1 में सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि इसका बेसिक क्या है, क्या इसमें पढ़ना है। तो ठीक है, तो जो ये चैप्टर है हमारा वो क्या है, संबंध, यानी 1.1 यानी चैप्टर 1 है। और क्या है, संबंध तथा फलन, यही है। ठीक, इसके बारे में अब इसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो पहला हमको पढ़ना है संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार। ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है क्या, फलनों के प्रकार, फलनों के प्रकार। और तीसरा हमको पढ़ना है क्या, फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन, संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक है, और चौथा हमें पढ़ना है क्या, द्विआधारी संक्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं संबंधों के प्रकार, यानी संबंध के बारे में जान लेते हैं। कह रहा है संबंधों के प्रकार। तो हम जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना है क्या, संबंधों के प्रकार। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, पहला इसमें हमको पढ़ना है स्वतुल्य संबंध। जो संबंधों के प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। दूसरा होता है हमारा क्या, समित संबंध, समित संबंध। और तीसरा होता है हमारा संक्रामक, संक्रामक संबंध। ठीक है, और चौथा होता है हमारा तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वतुल्य संबंध। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ये स्वतुल्य संबंध होता क्या है। ठीक है, तो पहला लिखेंगे क्या, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिलेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे कि इसमें खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, तो ये क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। मतलब ये कि अगर कोई, जैसे कि कोई संख्या है, मान लेते हैं क्या दिया है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 दिया है। ठीक है, और दूसरा दिया क्या, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 और 5 ऐसे दे दिया है। ठीक, तो इसमें क्या, जैसे कि यहाँ पर ए का रिलेशन मान लेते हैं बी है, ये हमारा रिलेशन दिखा रहा है। तो कह रहा है कि इसमें क्या, ए का रिलेशन ए से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है, 4 का रिलेशन 4 से है। मतलब खुद का खुद से होना जरूरी है, तभी वो क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको लिखेंगे तो आर जो होगा, जो आर होगा वो क्या होगा हमारा 1, 1 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 2, 2 होगा, और 3, 3 होगा, और क्या होगा, 4, 4 होगा। तो ये हमारा क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, अगर इसमें से कोई एक के साथ संबंध नहीं है, जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें 4 का क्या है, 4 का संबंध नहीं है। ठीक है, 4 का क्या है, संबंध नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है, इस एरिया में जितना हो सबका संबंध इससे होना चाहिए। ठीक है, 1 का 1 के साथ, 2 के 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ होना ही जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, अगर इसकी डिफिनीशन हम देखें तो इसका डिफिनीशन जो होता है क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नोट करके, या इसका डिफिनीशन है क्या, कि जो ए होगा बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, फॉर ऑल। ठीक है, ए जो हम ए लिए हैं इसके लिए क्या होगा, और ए के लिए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर जैसे कि अगर इसमें हम कोई एक और उदाहरण ले लेते हैं, हो सकता है ऐसे दिया हो 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऐसे दे दिया है 1, 2, 3, 4 और ये 5 दे दिया है। ठीक है, हो सकता है इसका इसके साथ भी संबंध हो। ठीक है, हो सकता है 1 का 2 के साथ भी हो, 1 का 3 के साथ भी हो, 2 का 2 के साथ हो, 3 का 3 के साथ हो, 3 का 4 के साथ हो, 3 का 5 के साथ हो। ठीक है, तो ये अभी तो जो ये हमारा संबंध बन रहा है, अभी ये तुल्यता संबंध नहीं है। क्यों, कि जो इसमें आर बन रहा है वो देखो 1 का 1 के साथ संबंध तो बन रहा है। ठीक है, 2 का 2 के साथ भी बन रहा है, 2 का 2 के साथ बन रहा है, 3 का 3 के साथ भी बन रहा है, और 4 का देखो यहाँ पे किसी के साथ बन ही नहीं रहा है। कि अगर देखो 4 का बने, मान लो ये 4 है, 4 का हम बना दिए 3 के साथ। ठीक है, तो भी ये क्या होगा, 4, 4 ही हमें चाहिए, तभी ये क्या होगा, हमारा तुल्यता संबंध होगा। तो जैसे जब इससे मिला, यानी यहाँ पे आ गया क्या, 4, 4 आ गया, तो ये क्या हो गया, स्वतुल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। ठीक है, अब
अब हमारा नेक्स्ट आता है क्या, स्वतुल्य हो गया। अब आता है सममित। सममित के बारे में जान लेते हैं कि सममित संबंध क्या होता है। दूसरा हमारा था क्या, सममित 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 संबंध। ठीक है, सममित संबंध के लिए क्या होना चाहिए, जो रिलेशन हो उसका उल्टा भी होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1,2 है, तो जो ये आर होगा इसमें क्या होना चाहिए, 2,1 भी होना चाहिए, तभी ये सममित होगा। मतलब जैसा है इसी का उल्टा भी होना चाहिए, तो ही क्या होगा, ये हमारा सममित संबंध होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम इसका डिफिनीशन लिखें तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा ए, ठीक है, कामा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक, और क्या हो जाएगा, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, हमारा सममित संबंध होगा। ठीक है, अच्छा, ये तो इसका रूल था। जैसे कि आप देख लेते हैं कि सममित संबंध होने के लिए क्या जरूरी है। जैसे कि मान लो 1 2 3 और ये 4 दे दिया। ठीक है, ये ए दे दिया है, देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, और मान लो ऐसे दे दिया है। ठीक है, ये मान लो ए है। ओके, अब इसका एक के साथ 1 का संबंध है। ठीक है, 1 के साथ मान लो 2 का भी संबंध है, 2 का मान लो 1 के साथ संबंध है, 2 का 3 के साथ भी संबंध है। ठीक है, 3 का 4 के साथ संबंध है। ऐसे हम कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या इसको, देखो लिखेंगे क्या, जो आर होता है उसको देखो कैसे लिखेंगे। 1 का किसके साथ संबंध है, 1 का 1 के साथ संबंध है, 1 का किसके साथ संबंध है, 1 का 2 के साथ भी संबंध है। ठीक है, उसके बाद 2 का 1 के साथ संबंध है, फिर 2 का 3 के साथ भी संबंध है। ठीक है, उसके बाद 3 का 4 के साथ भी संबंध है। ठीक है, ये हमारे इतने थे जो संबंध है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि ये सममित है कि नहीं। देखो अगर स्वतुल्य देखें तो स्वतुल्य में बस हमारा 1 मिल रहा है, 1,1। देखो 2,2 नहीं मिला है, 3,3 भी नहीं मिल रहा है, 4,4 भी नहीं मिला है। ये जो है इतना होना चाहिए 1,1 2,2, तभी ये स्वतुल्य होगा। तो हम स्वतुल्य, इसमें ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 1,1 तो मिल रहा है, लेकिन 2,2 नहीं मिला है, 3,3 भी नहीं मिला, 4,4 भी नहीं मिला है, तो स्वतुल्य हो गया। लेकिन हम अब देखते हैं सममित की बात कर लेते हैं। तो सममित में हमने क्या किया, जो हो उसका उल्टा होना चाहिए, है ना। तो देखो 1,1 का उल्टा तो 1,1 होता है, छोड़ दो इसको। 1,2 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 2,1। तो देखो 2,1 भी है। अब देखो, अब क्या करेंगे, 2,1 तो 1,2 है, फिर 2,3 देखते हैं। तो देखो 2,3 तो 3,4 भी होना, 3 क्या होना चाहिए, 2,3 है तो 3,4 होना चाहिए, जो कि नहीं है। क्या नहीं है, 3,2 नहीं है, और 3,2 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये सममित संबंध नहीं है। ठीक है, ये समझ गए। फिर आता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हमारा क्या है, देखो संक्रामक संबंध के लिए क्या होता है, पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। लिखेंगे क्या, इफ संक्रामक संबंध के लिए डिफिनेशन देख लेते हैं। लिखेंगे पहले क्या, इफ, ठीक है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा ठीक बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, क्या होना चाहिए हमें, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखो कैसे, देखो ये बी यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए और सी बचेगा, तो वही ए सी आना चाहिए। अगर ए और सी आ गया तो क्या होगा, हमारा संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, संक्रामक संबंध है। चलो अब एक देख लेते हैं कि कोई एक देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल अगर हम देख लें संक्रामक संबंध के लिए, तो ये होगा, ठीक है, मान लो ए दिया है हमारा, कोई फलन दिया 1 2 और 3 ऐसे दिया है। ठीक है, और ये बिलोंग कर रहा है क्या, जो आर है वो ए से ए में। ठीक है, मतलब जो जोड़ों फलन है क्या हमारा, ए से ए है। ठीक है, तो पहला दिया क्या है, आर जो है वो क्या है, 1,1, ठीक है, 2,2 और 3,3 और 1,2। ठीक है, अब इसमें बताना है स्वतुल्य है कि नहीं, स्वतुल्य बताना है, सममित बताना है और संक्रामक बताना है, 3 चीजें बतानी है। तो देखो हमें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, मतलब हमको 1,1 भी मिलना चाहिए, 2,2 मिलना चाहिए, 3,3 मिलना चाहिए, तभी ये क्या होगा, हमारा स्वतुल्य होगा। तो देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, अतः स्वतुल्य है। क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा देते हैं सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए ये बात याद रखना कि सम्मित में इसको नहीं चेक करते हैं, इसको भी नहीं चेक करते हैं और इसको भी नहीं चेक करते हैं, क्योंकि इसका उल्टा से मिल जाता है, इसे चेक ही ना करो तो 1,3 1,2 है, तो सम्मित के लिए क्या हो, जो हो उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, अतः सम्मित नहीं है, अतः क्या है, सममित नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, संक्रामक। संक्रामक में फिर मैं इसको नहीं चेक करूंगा, इसको भी नहीं चेक करूंगा, इसको भी नहीं चेक करूंगा। इसको देखो 1,2 है, मैंने कहा 1,2 हो, ठीक है, फिर 2 से खत्म हो रहा है तो 2 से स्टार्ट भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा अगर 1,2 है संक्रामक के लिए, तो इसमें क्या होना चाहिए, 2,4 हो। ठीक है, और ये बिलोंग करता हो क्या, 1,4, तभी ये संक्रामक हुआ। देखो ये इससे ये हट गया तो 1 और 4 आ गया, तो आ गया, ये संक्रामक है। ठीक है, लेकिन अगर याद रखना, अगर जैसे कि इसमें अगर इसका मिल नहीं रहा है,
जैसे कि मान लो ये ही नहीं है, हमारा क्या नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये है ही नहीं। तो 1,2 2 से स्टार्ट वाला कोई है ही नहीं, तो ये क्या माना जाएगा कि ये संक्रामक है। तभी क्या माना जाएगा कि ये क्या है, संक्रामक है। तो देख लो, देखो 1,2 है लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं। जब 2 से स्टार्ट नहीं होने वाला है तो ये क्या हो गया, संक्रामक है। अतः लिखेंगे क्या, संक्रामक है, संबंध है। ठीक है, क्या लिखेंगे, संक्रामक संबंध है। ठीक है, अब हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो सब समझ आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन दिया है यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, देखो जो दिया है ये तो हमारे पास है ही। देखो क्या क्या दिया है, ए दिया है, ए कितना दिया हमारा, ये दिया है 1 2 3 ऐसे दिया है 13, और ये क्या दिया है 14, ये दिया है। देखो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रोस्टर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्टर रूप बोलते हैं। ठीक है, और देखो इसी का दूसरा रूप भी दे दिया, समुच्चय निर्माण रूप, यानी x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, इसको हम देखो ये हो गया, और इसको हम क्या कहते हैं, इस रूप को समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं, समुच्चय, ठीक है, निर्माण रूप, निर्माण रूप बोलते हैं। ठीक है, अच्छा देखते हैं, देखो अब इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो ये दिया है यहाँ से। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, देखो 3x माइनस वाई बराबर 0, यही तो दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 3x बराबर वाई लिखते हैं। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3x हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y क्या मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू मान लो हम लिखेंगे 1। ठीक है, जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमको y की वैल्यू क्या मिलेगा, देखो इसी में रखना है हमको, इसी में हमको रखना है। x बराबर 1 अगर रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, 3। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर y बराबर क्या है 3 × 1, तो y बराबर क्या मिलेगा हमको 3। यहाँ पे हम लिखेंगे y बराबर क्या मिल गया हमको 3। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखो लिखेंगे क्या, x बराबर क्या रखें, x बराबर हम रखते हैं 2, x बराबर 2 रखें, यहाँ 2 रखेंगे तो y बराबर कितना मिल जाएगा हमको 6, ये तो मिलेगा। x बराबर हमको क्या मिलेगा 6, y बराबर हमको 6 मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 6। तो x बराबर अगर हम रखें 3 तो y बराबर क्या मिलेगा 9। ठीक है, अगर x बराबर हम रखें 4 तो y बराबर हमको क्या मिलेगा, y बराबर हमको मिलेगा देखो 12। ठीक है, और x इक्वल टू 5 रख दें तब y बराबर हमको क्या मिलेगा 15। लेकिन हमको क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि हमको 14 तक ही जाना है लास्ट, यहाँ तो 15 आ गया, इसका मतलब इस वाली लाइन को हमको नहीं लेना है। ठीक है, इस वाली लाइन को हमको नहीं लेना है। तो हमारा जो r होगा वो क्या लिखेंगे हम, देखो जो r होगा उसे हम लिखते कैसे हैं, देखो यहाँ लिखेंगे, देखो 1 का संबंध 3 से, ठीक है, 2 का संबंध 6 से, तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे। देखो लिखेंगे क्या r, ठीक है, r, और क्या लिखेंगे 1,3, फिर क्या था 2 रखे थे तो 2 रखे थे कितना मिला था, ये 6 मिला था। ठीक है, 3 रखे थे कितना मिला था 9। ठीक है, उसके बाद 4 रखे थे कितना मिला था 12। ठीक है, 5 तो हमको चाहिए ही वाला नहीं, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो पहला आप चेक करते हैं क्या, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, जो पहला चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध है कि नहीं, ये भी तो हमको जानना जरूरी है। अब देखो देखते हैं कि 1,1 होना चाहिए स्वतुल्य के लिए, क्या क्या जरूरत है, 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, जहाँ तक नंबरिंग है हमारा उतना तो होना चाहिए ही। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्वतुल्य के लिए क्या है 1,1, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फिर 2,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, फिर 3,3 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नहीं है, अतः लिखेंगे, अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, ओके, दूसरा नंबर चेक करते हैं, जो इसका सेकंड नंबर है वो क्या है हमारा, सममित संबंध। ठीक है, तो सममित संबंध में देखते हैं क्या है, देखो सममित संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए, जो हो उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो पहले देखते हैं, पहला से स्टार्ट करते हैं। देखो 1,3 बिलोंग्स टू आर, अब इसका उल्टा होना चाहिए, क्या होना चाहिए 3। ठीक है, इसको हमको लिख देते हैं, लेकिन क्या, देखो 3,1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। देखो 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर लिखेंगे। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः ठीक है, अतः आर क्या है, सममित संबंध नहीं है, सममित
संबंध सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है? संक्रामक, यही बोला है। तो देखो संक्रामक संबंध। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में देखो जो उसका होना चाहिए, लेकिन उनमें से बी कट कर क्या होना चाहिए? फर्स्ट, दोनों का फर्स्ट और लास्ट आना चाहिए। तो इसमें देखते हैं, देखो 1,3 है, लेकिन 3 से स्टार्ट होकर देखो 1, देखो क्या है, ऐसे लिखेंगे 1,3 तो है, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तथा 3,9 भी है। देखो जहां ये खत्म होता है वहीं से स्टार्ट होने वाला भी चाहिए, तो यहाँ पर दोनों है। ठीक है, तो 3,9 बिलोंग्स टू आर। ठीक है। लेकिन देखो अब इसमें क्या होना चाहिए? देखो ये और ये हट जाता है, ये हट जाता है तो क्या आएगा? 1 और 9, यही आता है ना। तो क्या लिखेंगे? 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। यह तीनों नहीं है। ठीक है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r, n मतलब होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर में r क्या है? y बराबर x+5 है तथा x क्या है? 4 से छोटा द्वारा परिभाषित संबंध r है। यही है। तो ठीक है, पहले हम देख लेते हैं क्या दिया है, वही लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल। ठीक है, लिखेंगे क्या? हल। जो दिया है r, ठीक, क्या दिया है? x, y सच दैट y = x+5 तथा x का मान जो है वो क्या है? 4 से छोटा है, ये दिया है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ दिया है y बराबर x+5, ये दिया है ना। अगर x = कर रहा है, देखो नेचुरल नंबर n यहाँ पे दिया है, n यहाँ पे दिया है ना, ये देखो तो n दिया है। ठीक है, नेचुरल नंबर दिया है। n बराबर हम क्या रख रहे हैं? 1 रखते हैं। अगर x बराबर 1 रखेंगे तो देखो यहाँ पे अगर 1 रखेंगे, 1+5 कितना हो जाएगा? 6, 8 होगा। तो लिखेंगे, देखो कैसे यहाँ लिखेंगे, तो y का मान कितना आ जाएगा? y का मान आएगा 6। ठीक है, अच्छा अगर x = 2 रखें, किस में रखना है? इसमें रखना है, ये जो दिया है। ठीक है, ये जो दिया है इसमें हमको रखना है वैल्यू, इसमें सब रखना है, x का y का। ठीक है, तो देखो x = अगर हम 2 रखें तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, x = कितना रखें? 3 रखें तो y = कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। ठीक है, x = अगर 4, देखो इसमें 4 नहीं रख सकते क्योंकि देखो यहाँ पे कहा क्या है, जो x का मान है वो क्या होना चाहिए हमारा? 4 से छोटा होना चाहिए, यही ना। हम यहाँ पे क्या नहीं रख सकते हैं? x = 4 नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? ये लिख लेते हैं। तो देखो लिखा जाएगा ये कैसे? r, क्योंकि ये r का ही फलन है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? देखो 1 का संबंध किससे? 6 के, क्योंकि 1 रखे हैं तभी तो 6 मिला है। ठीक है, 2 रखे हैं तो क्या मिला है? 7 मिला है। ठीक है, 3 रखे हैं तो कितना मिला है? 8 मिला है। ठीक है, ये हमारा संबंध बना है 1, 2, 3 का। ठीक है, अब इसमें हमें चेक करना है क्या क्या? स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो पहला चेक करते हैं क्या? देखो पहला हमारा क्या है? सम्मित संबंध, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है? देखो स्वतुल्य संबंध में देखो 1, है, इसी में चेक करना है हमको। ठीक है, इसी में हमको क्या करना है? इस r में 1, है, मतलब कहते हैं ना जो होना चाहिए ये 3 होना चाहिए। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, तो 1, 1, 2, 2, 3, अगर है तो स्वतुल्य संबंध है, नहीं है तो नहीं है। ठीक ना, तो देखो यहाँ लिखेंगे क्या? 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, 2, 2 नॉट बिलोंग्स टू r, 3, 3 नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, अतः r स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अब स्वतुल्य हो गया। अब दूसरा कौन सा हमारा? दूसरा है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, ठीक है, सम्मित संबंध में देखते हैं। देखो सम्मित संबंध क्या कहेगा? जो हो उसका उल्टा होना चाहिए, ये है ना। तो देखो पहले हम क्या देखेंगे? पहले शुरू में चेक करेंगे। देखो यहाँ पर यही आर में हमेशा चेक करेंगे। तो देखो 1, 6 है तो 6, 1 होना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए। तो लिखेंगे क्या? 1, 6 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, लेकिन देखो 6, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर।
ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर सममित संबंध नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड क्या है हमारा, संक्रामक संबंध। देखो संक्रामक संबंध क्या होता है। संक्रामक अगर संबंध देखें तो पहले देखते हैं 1 कामा, ठीक है 1 कामा 6, 1 कामा 6 का देखो 1 कामा 6 से खत्म होने वाला कहीं है, नहीं है, तो ये तो होगा संक्रामक होगा। फिर देखते हैं 2 कामा 7, तो 7 से स्टार्ट होने वाला कहीं है, नहीं है, तो ये भी संक्रामक होगा। फिर 3 कामा 8 से स्टार्ट होने वाला कहीं है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक है। ठीक है, तो लिखोगे क्या, किसी का भी लिखेंगे, दो लिखेंगे 1 कामा 6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और इसका 6 से प्रारंभ होने वाला नहीं है, अतः संक्रामक संबंध है। इसी तरह 2 कामा 7 का और 3 कामा 8 का भी नहीं है, अतः आर, ठीक है, आर संक्रामक संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखो कह रहा है समुच्चय दिया है ए, क्या दिया है 1 2 3 4 5 6, ये दिया है। कह रहा है आर में एक्स कामा वाई से भाज्य है, क्या है, आर भी लिख देते हैं, आर लिख रहा है, क्या लिखा है ये देखो, एक्स कामा वाई सच दैट वाई भाज्य है यक्स से क्या है, भाज्य है, ये यार। तो ठीक है, इसको देखते हैं। देखो कह रहा है जो y है x से भाज्य है, x से भाज्य है मतलब जो y है x से क्या हो रहा है, कट जा रहा है, यही इसका मतलब है, भाज्य है का मतलब। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जैसे कि कोई a है, कितना दिया है पहले वो देख लेते हैं। तो हमारा दिया क्या है, 1 दिया है, ठीक है, 1 2 3 4 और क्या दिया है, 5 दिया है, और एक दिया है 6, ये दिया है। दूसरा भी हमारा क्या दिया है, कह रहा है ए से ए में, क्योंकि एक ही समुच्चय है, तो लिखेंगे क्या 1 2 3 4 5 6, ए दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, ए से ए में। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या कह रहा है कि जो y है इस पर मान लेते हैं x है और ये क्या है, y है। तो देखो x से किसमें कौन कौन सा ऐसा संख्या है जो y कट जाएगा, तो उससे मिला लेते हैं। जैसे कि देखो x से तो सभी कट जाएंगे, x से सभी कट जाएंगे, तो एक क्या होगा, सभी से मिलेगा। ठीक है, ये भी मिलेगा, क्योंकि देखो x हमारा ये है और ये y है, तो y बटे जब x लिखेंगे तो देखो 1/1 तभी कट जाता है, 2/1 तो भी कट जाता है, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, देखो 1 से 3 भी कट जाएगा, 1 से 4 भी कट जाएगा, 1 से ये भी भाज्य है, 1 से 6 भी भाज्य है। तो इसको लिखेंगे कैसे, वो साथ साथ में लिखते चलते हैं। तो r बराबर लिखेंगे, देखो क्या, 1 का 1 के साथ संबंध है, फिर 1 का किसके साथ संबंध है, 2 के साथ संबंध है, फिर 1 का किसके साथ संबंध है, 1 का 3 के साथ भी है, 1 का किसके साथ है, 4 के साथ है, 1 का किसके साथ है, 5 के साथ भी है, और 1 का किसके साथ है, 6 का भी है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं 2, देखते हैं 2 से y में कौन कौन सा कट जाता है उसको मिलाते हैं। तो देखो 2 से कौन कौन सा मिल जा रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा। ठीक है, फिर 2 से कौन सा कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा, तो लिखते चलो सबसे अच्छा रहेगा। तो देखो 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 4 भी कट जाएगा। ठीक, अब उसके बाद 2 से और कौन सा कट जाएगा, 2 से हमारा 6 भी कट जाएगा, तो लिखा गया। यहाँ लिखेंगे क्या, 2 से हमारा क्या कट जा रहा है, 2 से 6 भी कट जा रहा है, कामा यहाँ पे आप लिखते हैं। ठीक है, अब देखो 3 से कौन कौन सा कट जा रहा है, तो 3 से हमारा कट जाएगा, 3 से 3 ये कट जाएगा। ठीक है, 3 से 3 ही कट जाएगा, तो 3 कामा 3 लिखेंगे, 3 से 6 भी कट जाएगा, तो 3 कामा 6 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 से देखते हैं, 4 से कौन सा कट जाएगा, 4 से हमारा 4 कट जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4। उसके बाद 4 से कोई कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ दो। 5 से कौन कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, बाकी 5 से कुछ नहीं कटेगा। 6 से कौन सा, देखो 5 से 5 कटेगा। ठीक है, 6 से कुछ नहीं कटेगा, बस सिर्फ 6 कटेगा, तो 6 कामा 6 लिख दिए और इसे हम बंद कर दिए। ठीक है, इतना सारा है। अब हमको पहला देखना है स्वतुल्य है कि नहीं।
ठीक है। तो स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, इधर वाली संख्याएं हमें देख लेते हैं, सिर्फ ये वाली संख्या, इस साइड वाली संख्या एक्स वाला देख लेते हैं कितने हैं, 6 है। तो 6 के क्या होने चाहिए, उल्टा मिलने चाहिए। उल्टा नहीं मतलब 6 के खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। जैसे कि 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, 4,4 होना चाहिए, 5,5 होना चाहिए, 6,6 होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि नहीं। तो देखो 1,1 है, ठीक है। उसके बाद 2,2 भी मिल गया हमको, बहुत अच्छा। 3,3 भी मिल गया, 4,4 भी मिल गया, 5,5 भी मिल गया, 6,6 भी मिल गया, यानी हमको मिल गया सब। तो अतः यह क्या है, यह क्या है, हमारा स्वतुल्य संबंध है। तो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। कि स्वतुल्य संबंध कैसे लिखते हैं, तो देखो कैसे होगा, लिखेंगे। पहला क्या है हमारा, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य दो स्वतुल्य संबंध, ठीक है। अब स्वतुल्य संबंध में क्या क्या मिल रहा है हमारा, देखो 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर, फिर 3,3 बिलोंग्स टू आर, फिर लिखेंगे 4,4 बिलोंग्स टू आर। उसके बाद हमारा 5,5 बिलोंग्स टू आर, और क्या हमारा 6,6, ठीक है, 6,6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ठीक है, लिखोगे तब उसके बाद क्या, अतः अतः आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। उसके बाद देखो अब हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, ठीक है, सम्मित संबंध भी देख लेते हैं। सम्मित संबंध का मतलब क्या होता है, खुद का खुद के साथ कनेक्शन होना चाहिए, तो ये क्या होगा, हमारा सम्मित संबंध होगा, यही है ना। तो खुद का खुद खुद का खुद नहीं, जो हो उसका उल्टा होना चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा सम्मित संबंध होना चाहिए। तो देखो क्या होगा, 1,2 देख लेते हैं शुरू से ही। देखो सम्मित संबंध के लिए हम किसको किसको नहीं चेक करेंगे, इसको नहीं चेक करेंगे जो 1,1 था, 4,4, 5,5, 6,6, 3,3 और 2,3, इसको छोड़ के बाकी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, 1,2 पहला आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है 1,2। तो देखो 2,1 कहीं है, 2,1 इसका उल्टा होना चाहिए, नहीं है, तथा यह क्या है, सम्मित संबंध नहीं है। तो क्या लिखोगे, 2,1 नहीं है, ठीक है। तो लिखोगे, देखो कैसे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखोगे क्या, 1,2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन ठीक है 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अतः आर सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर का है संक्रामक, संक्रामक संबंध। देखो संक्रामक अगर संबंध हम देखें तो संक्रामक संबंध के लिए देखो क्या होता है, अगर 1,2 दिया है तो 2,3 दिया है, तो ये दोनों हट जाता है, 1,3 होगा, तो ये संक्रामक है। या तो ये हो ही ना, सिर्फ ये हो तो संक्रामक हो सकता है। तो ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, संक्रामक संबंध के लिए भी। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर इधर आए, देखो हमने कहा था इसको नहीं चेक करेंगे, इसको संक्रामक के लिए नहीं चेक करेंगे, इसको भी नहीं चेक करेंगे, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको नहीं, ठीक है। अब देखो 1,2 है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कहीं है, देखो 2 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पर है, और ये 1,2 है। तो देखो 1,2 तो मिल गया, और 2 से स्टार्ट होने वाला यहाँ है 2,4, तो ये दोनों हट जाएगा, तो 1,4। तो देखो 1,4 कहीं है, यहाँ पे है, तो मतलब ये हमारा क्या हो गया है। अब इसी तरह नेक्स्ट चेक करेंगे 1,3, ठीक है, तो ये हो गया। तो देखो ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं 1,3 का। तो देखो 1,3 तो है, अब 3 से स्टार्ट होने वाला कहीं दिख रहा है, 3 से स्टार्ट होने वाला कहीं दिख रहा है, यहाँ पर है, तो लिखेंगे क्या 3,6। तो ये कट जाएगा, तो 1 क्या आ जाएगा 6। देखो 1,6 कहीं है, तो 1,6 यहाँ पर है, इसका मतलब ए भी हो गया, ए भी हो गया हमारा, ये दोनों क्या है, हमारा संक्रामक है, ठीक है। ठीक, अभी तक जहां तक चेक किया है क्या है, हमारा संक्रामक है, ए भी है, ए भी है। अब 1,4 देखते हैं, तो 1,4, ठीक है, 1,4 तो हो गया। अब 4 से स्टार्ट होने वाला कहीं है, तो 4 से स्टार्ट होने वाला 1,4 है, लेकिन 4 से स्टार्ट होने वाला कहीं है ही नहीं, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, संक्रामक है। अगर नहीं मिल रहा है तो भी है हमारा, ठीक है, ये भी क्या हो गया, हमारा संक्रामक है। उसके बाद आते हैं 1,5, तो 1,5 तो है, तो 5 से स्टार्ट होने वाला कहीं है, तो देखो 5 से स्टार्ट होने वाला कहीं नहीं है, ये भी क्या हो गया, हमारा संक्रामक है, ठीक है, ये भी क्या हो गया, संक्रामक है। 1,6, तो 6 से स्टार्ट होने वाला कहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये भी संक्रामक हो गया। उसके बाद 2,4 है, ठीक है, 2,4 है, तो 4 से स्टार्ट होने वाला कहीं दिख रहा है, 4 से स्टार्ट होने वाला कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये भी संक्रामक है। 2,6 है, 6 से स्टार्ट होने वाला कहीं है, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा संक्रामक है, ठीक है।
अब 3,6, तो 3,6 पे आएंगे तो देखो 6 से स्टार्ट होने वाला कहीं है नहीं है, ये भी हमारा, यानी ये क्या आ गया हमारा संक्रामक है। तो देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्योंकि देखो यहाँ सभी मिल गए हैं तो लिखेंगे, वहां पे हमने दिखाई दिया तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 1,1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके लिख सकते हो, जहां तक दिया क्या 6,6 बिलोंग्स टू आर। अतः आर संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, ठीक है। और इसको मैंने पीछे दिखा भी दिया कि मतलब कैसे है संक्रामक संबंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, कर रहा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड, जेड का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है, में आर, ठीक है। तो देखो दिया जो है उसको लिख लेते हैं, जैसे कह रहा है कि आर जो है सच दैट जेड से जेड में होना चाहिए, जेड मतलब पूर्णांक से पूर्णांक में होना चाहिए, यही है, ठीक है। तो हमारा आर जो दिया है वो क्या दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो आर दिया है, देखो क्या कह रहा है कि एक्स कामा वाई, ठीक है, सच दैट एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कैसे, देखो देखो इसमें एक्स वाई लिया है तो हम एक्स वाई लेके चल रहे हैं, तो लिखो देखो क्या होगा, एक्स माइनस वाई, यही तो दिया है यहाँ पर, देखो एक्स माइनस वाई का एक पूर्णांक है, यही क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, एक्स माइनस वाई एक क्या है पूर्णांक है, एक पूर्णांक, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो देखो अगर हम देखते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, पहला है स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। स्वतुल्य संबंध में दो पहले क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई, ये दिया ना, एक्स माइनस वाई क्या है पूर्णांक है, तो एक्स माइनस वाई क्या है पूर्णांक है, ठीक है, ये पूर्णांक दिया है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हम जानते थे कि स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए हमारा, 1,1 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, या 2,2 होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, वाई को भी क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं, क्या मान रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं, क्योंकि तभी तो ये होगा हमारा। तो लिखेंगे क्या, एक्स माइनस वाई क्या है एक पूर्णांक है, तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा, एक्स माइनस एक्स भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा, ठीक है। अगर एक्स माइनस वाई पूर्णांक है तो एक्स में से घटाओगे तो कुछ भी आएगा, जीरो आएगा, जीरो क्या है एक पूर्णांक है, तो ठीक है। ये क्या लिख सकता हूँ, जैसे कि एक्स माइनस एक्स बराबर जीरो, जीरो ही आएगा, क्या है एक पूर्णांक है, एकदम सही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो एक्स बिलोंग्स टू कर, देखो एक्स कामा एक्स बिलोंग कर रहा है वो क्या है, रियल नंबर में है, मतलब इसमें आएगा, क्योंकि पूर्णांक है तो जाहिर सी बात है इसमें आएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः अतः ठीक है, आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, देखो सम्मित संबंध में क्या होगा, अगर इसको मान लेंगे, इसको मान लो सबसे अच्छा, माना माना, या इसको लिख सकते हैं यदि, ठीक है, यदि, सबसे अच्छा इसको लिखो यदि, ठीक है। क्या लिखेंगे, यदि, ठीक है, जो एक्स कामा वाई है बिलोंग करेगा आर में, ठीक है, अगर यदि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, जो यहाँ एक्स और वाई, एक्स वाई की बात चल रही है, अगर वो क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा, जो कि क्वेश्चन में दिया है, एक पूर्णांक होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, देखो पूर्णांक होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, माना माना, ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर के, ठीक है। तो के क्या है, के बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब पूर्णांक, ठीक है। जो अच्छा एक्स माइनस वाई, एक्स में से कुछ भी घटाओगे तो ये पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पूर्णांक हैं। जैसे मान लो एक्स बराबर 5 मान लो और वाई बराबर 6 मान लो, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, यानी 5 माइनस 6 क्या आ जाएगा, -1, -1 भी क्या होता है, पूर्णांक ही होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि हमने ये मान लिया कि जो के आएगा इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या होगा, हमारा पूर्णांक होगा, ये मान लिया, ठीक है। तो हम क्या करें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा और ये प्लस वाई हो जाएगा और बराबर के हो जाएगा, ये होगा। तो प्लस वाले को पहले लिख रहा हूँ, माइनस वाले को बाद में, ये प्लस माइनस एक्स बराबर के, ये होगा। इसको उस साइड लिख दो, तो एक्स माइनस और ये क्या जाएगा, माइनस के भी तो एक पूर्णांक ही है, ठीक है। तो क्या होगा, -k बिलोंग्स टू
जेड। जेड क्यों? क्योंकि जेड भी क्या है? पूर्णांक है। तो देखो यहाँ पर था वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो क्या था? एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर क्या वाई माइनस एक्स है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? अगर वाई माइनस एक्स है तो लिखेंगे वाई माइनस एक्स। ये भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक, एक पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो इसको पहले लिखेंगे ना वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। देखो अब एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर था, तो वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया। अतः लिखोगे क्या? अतः आर सममित संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है। अब हमारा तीसरा क्या है? संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो संक्रामक संबंध, इसको थर्ड पेज पे देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर संक्रामक संबंध। तो देखो संक्रामक संबंध क्या हो जाएगा? लिखेंगे संक्रामक, ठीक है, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध देखो क्या होगा? यदि यदि x कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा क्या होना चाहिए? y एक्स वाई हो गया, जेड मान लो, y कामा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसके मतलब इस अभी जितना ही लिखे हैं इसका मतलब पहले समझ लो। जैसे कह रहा है एक्स माइनस वाई क्या है? एक पूर्णांक है, एक क्या है? पूर्णांक है, यही तो बोला है, एक पूर्णांक है। तथा y यहाँ माइनस जेड हो जाएगा क्योंकि पहले y है फिर जेड है, तो y माइनस जेड क्या है? एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। अब लिखेंगे क्या? माना, माना, ठीक है, y माइनस एक्स है ना, पहले एक्स कामा वाई है तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई बराबर के, तथा इसको हम क्या करते हैं? समीकरण एक मान लेते हैं। ये क्या हमारा है? समीकरण एक। तथा, ठीक है, अब यहाँ क्या है? वाई माइनस जेड है, देखो ये वाई माइनस जेड है ना, तो लिखेंगे क्या? वाई, ठीक है, वाई माइनस जेड बराबर के टू, अच्छा इसको के वन मान लो, ठीक है, के टू, ठीक है, इसको हम समीकरण मान लिए दो, ठीक है। अब लिखोगे समीकरण एक तथा दो से, समीकरण वन प्लस समीकरण टू। अब दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर के वन प्लस के टू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? ये कट जाएगा, ये कट गया, तो आएगा हमारा क्या? एक्स माइनस जेड बराबर के वन प्लस के टू। अच्छा देखो, अगर पूर्णांक में से ही पूर्णांक घटाएंगे तो या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? पूर्णांक ही मिलेगा। तो के वन प्लस के टू जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये भी एक पूर्णांक है। हम इसको क्या लिखेंगे? देखो इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको लिखेंगे कि x माइनस जेड क्या है? के वन प्लस के टू क्या है? पूर्णांक है, तो लिखेंगे पूर्णांक है, ठीक है। x माइनस जेड भी क्या होगा? एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? x कामा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अतः अतः आर संक्रामक, संक्रामक संबंध है, संबंध है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहले का चौथा। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? हल। देखो कह रहा है किसी, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है, ठीक है। तो जो दिया है पहला, ठीक है, पांचवे का पहला कह रहा है स्वतुल्य संबंध है। पहले बताइए कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है, पहले देख लेते हैं। तो जो एक क्वेश्चन कर रहा है, देखो ये क्वेश्चन इसमें दिया क्या है? कर आर, ठीक है, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई, ठीक है, एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लिखेंगे कैसे? देखो कह रहा है अगर देखो कोई हम पहला अगर स्वतुल्य के लिए लिखें तो पहला क्या हमें सिद्ध करना है? स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। तो स्वतुल्य के लिए देखो क्या होना चाहिए? हमने ये मान लिया कि x, ठीक है, और y की जगह क्या होगा? क्योंकि हमारा देखो x और x ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? x कामा x, ये तो होता है। अगर मान लो जैसे कि दोनों क्या होना चाहिए? 1 कामा 1 होना चाहिए, 2 कामा 2 होना चाहिए, तो हमें क्या लिखना है? x तथा x दोनों, दोनों, ठीक है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। अगर x तथा एक x एक ही स्थान तो सही बात है, जहां x होगा वहीं तो x होगा। x का मतलब खुद का खुद से, मैं जहां रहूंगा वहीं पर क्या रहूंगा? वहीं पे मेरा, जैसे कि मैं हूं तो मैं ही हूं, जहां रहूंगा वहीं पर, तो मतलब x भी क्या है? x जहां है वहीं पर x, दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते तो सही है। इसको क्या लिखेंगे? x कामा x
बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अतः अतः आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। चलो ठीक है। दूसरा कौन सा हमारा, दूसरा है सममित संबंध, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, इसी का दूसरा सममित संबंध। सममित संबंध के लिए देखो कह रहा है, मान लो इसको सममित संबंध के लिए माना, ठीक है, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। अब इसको लिखोगे क्या, तो लिखोगे एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो लिखोगे क्या, देखो एक ही स्थान पर एक्स तथा वाई क्या है, एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं कि वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो देखो अगर मैं, कोई कह सकता है, कुछ लोग कहेंगे कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये भी तो कह सकते हैं वाई तथा एक्स भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो लिख सकते हैं वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब यहाँ पर देखना, जब एक्स वाई था, ठीक है, तो हमने क्या लिया, एक्स लिखा और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब क्या हो गया, वाई और एक्स हो गया, वाई और एक्स हो गया, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो अब लिखेंगे वाई कामा एक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अतः आर सममित संबंध है, ठीक है। अब थर्ड नंबर है हमारा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है। तो देखो संक्रामक संबंध लिखेंगे पहले क्या, माना, ठीक है, माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा, ठीक है, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। अब इसको लिख लेते हैं कैसे, देखो इसका मतलब यह है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तथा, अब देखो वाई जेड था, तो लिखोगे वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। देखो कर एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो मतलब क्या है, अगर एक्स जहाँ कार्य कर रहा है वहीं पर क्या कर रहा है, हमारा वाई भी कार्य कर रहा है। तो दूसरा जो लिखा है कि वाई, अगर वाई जहाँ कार्य कर रहा है, पहले देखो एक्स कहाँ कार्य कर रहा है, वाई के स्थान पर, और वाई कहाँ है, एक्स के स्थान पर। तो वाई जहाँ कार्य कर रहा है वहीं पर क्या कर रहा है, जेड भी काम कर रहा है, क्योंकि देखो लिखा है वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो जहाँ वाई क्या कर रहा है, हमारा कार्य कर रहा है, वहीं पर जेड भी हमारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो वही स्थान हो गया। तो इसको लिखेंगे क्या, अतः इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अतः अगर जेड भी वहीं पे कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स और जेड भी एक ही स्थान पे कार्य करें। जब वाई और वाई दोनों सेम है, तो एक्स और जेड भी तो एक ही स्थान पे हो गए। तो लिखेंगे क्या, एक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर था एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तो लिखे थे एक्स कामा तथा वाई, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक्स तथा जेड भी एक ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर। अतः आर संक्रामक संबंध है, आर संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो तो अब हमारा ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। अभी हमारा बचा बी कह रहा है एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो देखो एक ही बात है, ए और बी दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, बस क्या है, यहाँ एक ही मोहल्ले में दे दिया है, यहाँ एक ही स्थान दे दिया है। तो स्थान की जगह क्या कर दोगे, मोहल्ला कर दोगे, सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं होमवर्क के लिए, आप लोग कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे बस स्थान दिया है और यहाँ पर मोहल्ला, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। इसलिए इसको आप लोग कर लीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। अब हम करते हैं, देखो तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम करते हैं सी नंबर लिखा है क्या, देखो कह रहा है कि आर पांचवें का सी, ठीक है। लिखा क्या है, आर
जो सी नंबर क्वेश्चन दिया क्या है, लिखा है आर एक्स कामा वाई सच दैट, ठीक है, एक्स वाई से ठीक 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 है ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, यही लिखा है। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले क्या लिखा है। पहला हम सिद्ध करेंगे क्या, स्वतुल्य संबंध, यही ना, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, ठीक, देखते हैं स्वतुल्य संबंध में। देखो स्वतुल्य संबंध जो कह रहा है क्या कि अगर एक्स वाई से, तो देखो स्वतुल्य संबंध में क्या होना चाहिए, एक्स का एक्स के साथ रिलेशन होना चाहिए, वाई का वाई के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो हम जैसे कि 1,1 होता था, 2,2 यही होता था ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या एक्स, ठीक है, यक्स यक्स से ठीक ठीक है क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। अच्छा लंबा है, ठीक है, पहले इसका मतलब समझो। कह रहा जो एक्स है, यक्स से 7 मीटर लंबा है। कोई खुद से 7 मीटर लंबा हो सकता है, यक्स ही एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है, हो पाएगा कभी नहीं, उसके बराबर हो सकता है ना, क्योंकि वो भी एक्स है वो भी एक्स है। अगर कह दिया जाए कि मोहित मोहित से 7 सेंटीमीटर लंबा है, कभी हो पाएगा नहीं होगा, क्योंकि वो 7 सेंटीमीटर है तो है, अब वो 7 सेंटीमीटर लंबा छोटा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या एक्स, ठीक है, कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। चलो ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो क्या है, कह रहा है सममित संबंध, सममित संबंध, ठीक है। तो सममित संबंध क्या होगा, नो, सममित संबंध के लिए पहले देखते हैं। कह रहा है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में दिया है, देखो कह रहा है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसको लिखेंगे एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा, तो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब हम क्या, इसका उल्टा भी तो चाहिए, तो हम लिखेंगे क्या वाई कामा एक्स, ठीक है, से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये है ना। अच्छा ये बताओ, कह रहा है एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो दूसरे कंडीशन में ये कह रहा है कि वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये मान के बताओ कि अगर ये हमारा क्या है, यक्स है, पहला कंडीशन में ये हमारा क्या है, एक्स है, कह रहा है यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये हमारा क्या है, वाई है। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी ये बच रहा है, ये वाली दूरी, यहाँ से ये वाली दूरी बच गया ना, ये हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो देखो यक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि वाई जो है एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो वाई है एक्स से 60 सेंटीमीटर लंबा, लंबा नहीं है, यहाँ पे क्या बन रहा है, अब बन रहा है दूसरा कंडीशन में छोटा हो जा रहा है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो वाई कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः अतः आर सममित सममित संबंध नहीं है, नहीं है, ठीक है। ठीक, उसके बाद देखो अब बचा क्या हमारा, एक बचा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है, तो देखते हैं। देखो संक्रामक संबंध ये हमारा क्या आंसर है, तीसरा है, ठीक है। तो संक्रामक संबंध में मान लेंगे, ठीक है, जो एक्स है वाई से, ठीक है, ठीक ठीक है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, तथा ठीक है एक्स वाई हो गया था, हम वाई जेड मान ले रहे हैं, वाई जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है, ठीक। उसके बाद इसको लिखेंगे कैसे, देखो एक्स और वाई है, तो लिखेंगे एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तथा ठीक है, अब यहाँ पे क्या था वाई जेड था, तो लिखेंगे वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो अब ये वाई और जेड तो वाई वाई हट जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स कामा जेड
बिलोंग्स टू आर होगा या नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, ये पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा, कह रहा है देखो पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। कह रहा है जो एक्स है वाई से, ठीक है, जो एक्स है वाई से 7 सेंटीमीटर क्या है, छोटा है, ठीक ठीक लंबा है, सॉरी, कह रहा है एक्स वाई से, ये वाई है और ये क्या हो गया हमारा एक्स है, वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा, मतलब ये जो दूरी है ये कितनी है हमारी, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। दूसरा कंडीशन में कह रहा है वाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो मतलब यहाँ जेड है, ये हमारा क्या है जेड है, और वाई इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये जो दूरी है वो क्या है 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन तीसरा कंडीशन में कह रहा है कि जो एक्स है जेड से, यही होना चाहिए, जेड से 7 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, एक्स जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, एक्स जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 14 सेंटीमीटर लंबा हो जा रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक ही 7 सेंटीमीटर हो गया और ये 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर लंबा हो जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा ये, तो देखो लिखोगे क्या, अब लिखोगे एक्स अतः अतः एक्स कामा जेड से ठीक ठीक, यानी एक्स जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, लंबा नहीं है, ठीक है। अतः आर, ठीक है, अतः आर क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा सी नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं, देखो अब कौन सा क्वेश्चन बचा हमारा, डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारा ये हो गया सी नंबर भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन, कह रहा है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, यही तो कह रहा है, तो ठीक है इसको अब लिखते हैं। लो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, पांचवें का डी नंबर क्वेश्चन, ठीक है, पांचवें का डी नंबर क्वेश्चन, इसको करेंगे देखो कैसे, देखो पांचवें का डी जो दिया है क्वेश्चन लिख लेते हैं आर, ठीक है, समुच्चय एक्स कामा वाई, ठीक, कह रहा है सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, की पत्नी है, ये ना एक्स वाई की पत्नी है, चलो ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला हम क्या लिखेंगे, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। स्वतुल्य संबंध में देखें हम, तो देखो हम x और y की कर रहा है, इसमें x y की पत्नी है, लेकिन हमें क्या करना है, स्वतुल्य में हमेशा दोनों क्या होना चाहिए, सेम होता है, x कामा x होगा, या तो x कामा जैसे कि 1 कामा 1 होता है, 2 कामा 2 होता है, इसी तरह इसमें क्या होगा x कामा x होगा, तो लिखेंगे क्या, देखो x कामा x, x कामा x, x x की पत्नी है, x x की पत्नी है, क्या ये अच्छा कोई खुद की पत्नी हो सकता है क्या, ये सही है नहीं, तो लिखोगे x कामा x नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः अतः ठीक है आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर है समित संबंध, ठीक है, समित संबंध, करा समित संबंध, इसमें देखेंगे क्या लिखेगा एक्स कामा वाई, इसका क्या होना चाहिए उल्टा भी होना चाहिए, तो कह रहा एक्स वाई की क्या है पत्नी है, क्वेश्चन तो यही है एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो वाई, या तो पहले अब ऐसे लिखो, हम लिख रहे हैं क्या वाई एक्स की पत्नी है, वाई एक्स की पत्नी है, ठीक है। तो एक्स अब लिखो क्या वाई बिलोंग्स टू एक्स और यहाँ पर आर, अब देखते हैं ये पत्नी होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये बताओ पहला क्या है कि एक्स कामा वाई की पत्नी, एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, एक्स जो है वाई की पत्नी है, तो इसका मतलब वाई क्या है हस्बैंड है, तो दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि वाई जो है एक्स की पत्नी, अभी तो हस्बैंड बना था ना, अब फिर वो कैसे पत्नी बन जाएगा, तो मतलब ये क्या हो गया नॉट बिलोंग्स टू हो गया, ठीक है, एक बार उसी को हस्बैंड बना रहा है, एक बार उसी को वाई, तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या अतः अतः आर समित संबंध नहीं है, समित संबंध नहीं है, ठीक है, ठीक है।
उसके बाद क्या है, संक्रामक। थर्ड नंबर देखते हैं, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, देखो संक्रामक संबंध में क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या, यदि यदि x कामा y बिलोंग्स टू r तथा y z कामा z बिलोंग्स टू r। इसको लिखते कैसे हैं, लिखोगे x कामा y, x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, तथा y z की पत्नी है, पत्नी है, ठीक है, y z की पत्नी है। ठीक है, देखो कह रहा है x जो है y की पत्नी है, तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन में कह रहा है y जो है z की पत्नी है। अरे अभी यहाँ पर क्या था, x जो है y की पत्नी थी, x y की पत्नी थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, जो y है वो z की पत्नी, अभी यहाँ पति बना था, अब यहाँ पे क्या बन गया, पत्नी बन गया। ये क्या संभव है, एकदम नहीं, ये संभव नहीं हो सकता है कि एक बार उसको पति बना दो और एक बार क्या बना दो, पत्नी बना दो, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः संबंध, या लिखो सही संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, अतः सही संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, स्थापित नहीं हो रहा है, अतः आर संक्रामक संबंध है, आर संक्रामक संबंध है। ठीक है, अतः आर क्या हमारा, संक्रामक संबंध है। ठीक है, उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और इसमें बचा है, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है ना, क्या है, नहीं है, नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। दो, ये हो गया हमारा डी नंबर। अब ई नंबर क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एक्स कामा वाई, जो एक्स है वाई के पिता हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो पांचवें का ई क्वेश्चन है, तो क्या दिया, कह रहा आर बिलोंग्स टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स कामा वाई के पिता हैं, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे होगा। पहले हमको क्या संबंध स्थापित करना है, स्वतुल्य का। पहले हमेशा क्या करेंगे, स्वतुल्य निकालेंगे। देखो क्या आ जाएगा, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध देखो क्या होगा, कह रहा है इसमें देखो हम हमेशा इसको क्या मानेंगे, एक्स कामा एक्स ही मानेंगे, एक्स कामा एक्स, यानी एक्स एक्स के क्या है, पिता है, एक्स एक्स के पिता है। इसका मतलब समझो, कह रहा है एक्स खुद का पिता है, एक्स एक्स के पिता है ना, एक्स मतलब एक्स एक्स है, दोनों एक्स ही है, तो एक्स एक्स के पिता है, सही है। कभी कोई खुद का पिता हो सकता है, अपने आप का कोई पिता होता ही नहीं है। इसको क्या लिखोगे, एक्स कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है सम्मित संबंध। ठीक है, दूसरा क्या है, सम्मित संबंध। तो लिखेंगे एक्स कामा वाई, एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं। तो लिखोगे क्या, एक्स कामा वाई, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। अच्छा, इसको एक्स जो है वाई के पिता हैं, तो हम दूसरी कंडीशन में लिखेंगे क्या, वाई जो है एक्स के पिता हैं। अब इसको पहले समझो, क्योंकि देखो एक्स वाई के पिता हैं तो इसका उल्टा होना चाहिए, वाई कामा एक्स होना चाहिए ना। तो देखो एक्स कामा वाई यानी एक्स वाई के पिता हैं, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर लिख दिए। अब लिखेंगे वाई एक्स के पिता हैं। अभी तो यहाँ पर क्या था, एक्स जो है वाई के पिता थे, जो एक्स है वाई के क्या है, पिता है। अब यहाँ पर दूसरे कंडीशन में यहाँ पर तुरंत बन गया क्या, वाई जो है एक्स के पिता हो गया। कभी वो बेटा बन जा रहा है, कभी वो पिता बन जा रहा है, कभी एक्स पिता बन जा रहा है, कभी वाई पिता बन जा रहा है। तो ये संभव होगा, कभी नहीं संभव हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो वाई है एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, अतः आर सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट है, देखो तीसरा नंबर क्या है हमारा, थर्ड नंबर है संक्रामक। संक्रामक संबंध, ठीक है। तो देख लेते हैं संक्रामक संबंध भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा संक्रामक संबंध क्या होगा, देखो लिखेंगे क्या, एक्स के, देखो यहाँ पे लिखते हैं पहले, एक्स वाई के पिता है, एक्स वाई के पिता है तथा वाई जेड के पिता हैं, जेड के पिता हैं, ठीक है। इसका मतलब हम क्या इसको लिखेंगे क्या, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तथा इसको क्या लिखेंगे, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, ये लिखेंगे। अब सुनो, जो तीसरा कंडीशन हमें मिलेगा क्या, वाई वाई तो कट जाएगा, एक्स कामा जेड, ठीक है, बिलोंग्स टू मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो अब सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, कह रहा है एक्स है वाई के पिता है, एक्स वाई के पिता है, यहाँ वाई क्या है, बेटा है, ठीक है। अब वाई कह रहा है जेड के पिता है, जो वाई है वो जेड के पिता है, ठीक है। अभी कह रहा है कि वाई जो है एक्स के, देखो एक्स जो है वाई के पिता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, वाई जो है जेड के पिता है। फिर जो लास्ट कंडीशन जो बन रहा है हमारा ये वाला, कह रहा है कि एक्स जो है जेड के पिता है, एक्स जेड के पिता है। ये कैसे संभव है, अभी तो यहाँ जेड क्या हो रहा था, छोटा बन रहा था ना, वाई जो है जेड के पिता है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये तो पोता बना ना, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट बिलोंग्स टू है, ठीक है। क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू, इसको लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। अतः अतः आर संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अतः आर क्या है, संक्रामक, सॉरी, अतः आर क्या है, संक्रामक, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा अभी पहला क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन, ठीक है। जितने थे 10 क्वेश्चन थे, पहले में ही 10 क्वेश्चन थे, 10 हमारे सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर।